सिर्फ और सिर्फ मैं आज एक सवाल तुम लोग से पूछना चाहती हूँ, क्या तुम लोगों में सच में जुनून है? क्या तुम लोगों में हौसला है? आंखें बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम लोग सच में 10th में 95% लाना चाहते हो, या तुमने जो भी ड्रीम सोचा है लाना चाहते हो? तो ये आगे के 5 दिन अगर तुम लोगों ने साइंस में दे दिए तो तुम्हारे साइंस में बहुत अच्छे तरीके से 95% आ रहे होंगे। क्या करना है, पूरा रोड मैप में आप लोग को दिखाने वाली हूँ, उन बच्चों के लिए भी कि जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं करा या ज्यादातर कंप्लीट नहीं किया अपना सिलेबस, और उन बच्चों के लिए भी कि जिन्होंने पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया एंड व्हाट नेक्स्ट, अब उनको समझ में नहीं आ रहा। सभी सवालों के जवाब तुम लोग को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। तो ही एवरीवन, दिस इज सकीन आली और कैसे बच्चा पार्टी आप सभी लोग। तो साइंस इन 5 डेज, यही सोच रहे हो ना कि दीदी हम लोग साइंस को 5 डेज के अंदर कैसे खत्म करेंगे। तो आज लेते हैं एक प्लेज हम लोग जिसमें हम साइंस को 5 डेज में कंप्लीट कर रहे होंगे। देखो तुम लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि दीदी हम एक दिन में 56 भोग तो नहीं खा सकते, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमें एसिडिटी हो जाएगी, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, इनडाइजेशन हो जाएगा हमें, एंड आफ्टर ऑल हम लोग को रेस्ट लेना पड़ेगा और मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा अच्छा होने के लिए। तो बच्चा पार्टी मुझे पता है, अब तुम लोग एक रिस्क तो ले सकते हो ना। अब हवा में तीर चलाओगे तो कभी भी तीर निशाने पर नहीं लगता है, बट अगर हम लोग सीख ले कि तीर कैसे चलाते हैं और अगर उसके बाद तीर चलाए तो करेक्ट निशाने पर जरूर लगेगा। तो आज हम लोग एक स्केड्यूल के बारे में बात करने वाले कि मैं तुम लोग को बिल्कुल प्रैक्टिकल स्केड्यूल बताने वाली हूँ कि जिस तरीके से तुम लोग साइंस को 5 डेज के अंदर क्लियर कर रहे होंगे, कंप्लीट कर रहे होंगे। अब तुम लोग ये बताओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है? नहीं है ना। खोने के लिए जब कुछ है ही नहीं तो हम लोग किस चीज से डरे? तो तुम लोग एक रिस्क मेरे कहने पर ले सकते हो। अब ये रिस्क तुम्हारा क्या है कि तुम लोग को अगले 5 दिन तक एटलीस्ट भी 12 घंटे पढ़ना होगा। अब दीदी हम 12 घंटे कैसे पढ़ेंगे, मुझसे इतने ज्यादा आवर्स नहीं पढ़े जाते। कोई बात नहीं बच्चा, मैं तुम्हारे लिए आज मेथड लेकर आई हूँ, दैट इज 4 4 और 4। अब ये 4 4 4 का क्या मेथड है? 4 घंटे तुम्हें सुबह में पढ़ना है, वही सेम 4 घंटे तुम्हें दोपहर में पढ़ना है आफ्टरनून में, एंड सेम वही 4 घंटे तुम्हें इवनिंग में पढ़ना है। अब यार तुम लोग कैसे 4 घंटे पढ़ोगे? जैसे अगर मैं बताऊं, मेरे सुबह उठने का टाइम 7 बजे, तो 7 बजे से लेकर 4 घंटे तुम लोग पढ़ो। देन तुम लोग क्या करो, खाना वाना खाओ, थोड़ा सा रेस्ट लो, देन 3 बजे से लेकर वापस से 4 घंटे पढ़ो। देन शाम को वापस से तुम लोग खाना वाना खा के थोड़ा सा वॉक करके आराम से तुम लोग 9 बजे के अप्रॉक्स बैठ सकते हो। इस तरीके से तुम जब 4-4 घंटे का स्केड्यूल बनाओगे तो इस तरीके से तुम लोग साइंस को 5 दिनों के अंदर कंप्लीट कर रहे होंगे। अब बच्चा पार्टी, ये 4 घंटे के गैप में मेक श्योर कि तुम लोग हर 1 घंटे में छोटा सा ब्रेक ले रहे हो। उस छोटे से ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे स्कीपिंग कर ली, थोड़ा सा कार्डियो कर लिया, छोटा सा वॉक ही कर लिया मैंने। पर बच्चा पार्टी मेक श्योर कि ये आप लोग का ब्रेक डिवाइस फ्री होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस ब्रेक में आप लोग फोन बिल्कुल भी नहीं चला रहे होंगे। अब क्या क्या चीजें करनी है तो मैं आप लोग को बताती हूँ, प्रॉपर स्केड्यूल बताती हूँ किस दिन तुम लोग को कौन से चैप्टर को पढ़ना है, एंड सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अगर साइंस में देखो तो आप लोग के पास 3 चीजें होती है, पहला केमिस्ट्री, दूसरा है आप लोग के लिए फिजिक्स, एंड तीसरा बायोलॉजी। केमिस्ट्री में देखो तो मैं सबसे ज्यादा मुझे दिखती है केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर से, और हमारा जो लास्ट चैप्टर है कार्बोनेट्स कंपाउंड, सबसे ज्यादा जो मुझे नोटिस करने में आता है दैट इज रिएक्शन और आप लोग की इक्वेशन। तो आप लोग को सबसे ज्यादा मेन फोकस उस पे करना है। फिजिक्स की बात करो तो न्यूमेरिकल्स है और रे डायग्राम आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ करने आने चाहिए, बिकॉज हर पेपर की बात करें हर साल सीबीएसई रे डायग्राम आपसे पूछता ही पूछता है। बायोलॉजी की बात करो तो बायोलॉजी में आप लोग जो डायग्राम अच्छे तरीके से बनाना आ गया है आप लोग को, उसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, नीट एंड क्लीन ब्यूटीफुल डायग्राम बनाओ, एंड उसके जितने भी लेबल्स है, तो जैसे अगर बात करूं मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसके जितने भी लेबल्स है उसको सभी को लर्न होना चाहिए, एंड कौन सा लेबल कौन सा पार्ट क्या काम करता है उसकी फंक्शनिंग तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। तो इतनी चीज तुम लोग कर लोगे ना तो तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से आसानी हो जाएगी साइंस को समझने में और साइंस को पढ़ने में। अब ये तीनों चीजें तुम लोग क्या करोगे, देखो जितनी भी केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन है ना, तुम लोग एक पेज पर लिख लो, या फिर मैं तुम्हारे लिए तुम लोग मुझे कमेंट करो कि दीदी केमिकल रिएक्शन की पूरी वीडियो ले आओ कि जिसमें केमिस्ट्री के चारों चैप्टर की कंप्लीट केमिकल रिएक्शन होगी। उसको बस मैं तुम लोग को नोट्स के इसी फॉर्म में दे दूंगी, तुम लोग प्रिंट आउट निकलवाना और अपने स्टडी टेबल पे इस तरीके से चिपका लेना। अब तुम लोग जब दिन के 12 घंटे पढ़ोगे ना तो तुम लोग पता नहीं कितनी बार तुम्हारी निगाह में आ जाएगी। जब तुम लोग किसी एक चीज को बार बार देखोगे तुम्हें ऑटोमेटिकली लर्न होने लग जाएगी। जब तुम छोटा सा ब्रेक ले रहे हो तो उसको रिकॉल करो कि अच्छा ये वाली केमिकल रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, इस तरीके से तुम लोग कर सकते हो। सेम फॉर फिजिक्स, सेम फॉर बायोलॉजी। फिजिक्स के मैंने बहुत सारी फॉर्मूला शीट्स आप लोग को दे दिए, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की फॉर्मूला शीट डाल दिए। बायोलॉजी के लिए जितने डायग्राम्स है मैं डायग्राम्स आप लोगों के लिए बनाकर ला दूंगी, लेबलिंग ला दूंगी, सभी चीज। तो तीनों की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की एंड बायोलॉजी की, तुम लोग को तीनों की शीट यहीं अपने स्टडी टेबल पर पेस्ट कर देना है। इससे तुम्हारी ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल करेक्ट ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जिन्होंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, अब उनको इस 5 दिनों के अंदर किस तरीके से साइंस को कंप्लीट करना है, या फिर कोई 1 या 2 चैप्टर ऐसे हैं कि जो अभी करने बाकी है, ठीक है। बाकी पूरा सिलेबस अच्छे से आता है, कुछ टॉपिक दीदी हमने छोड़ दिए वो आते
हैं। बाकी मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कार्बोनेट्स कंपाउंड की बात करूं तो मुझे IUPAC नहीं आता है, फिर मैं बात करूं तो मुझे X या Y वाले क्वेश्चंस नहीं आते। तो जब भी बच्चा पार्टी तुम लोग को कोई ऐसी चीजें नहीं आ रही है तो मेक श्योर कि तुम उसको प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज अब हमारे पास ये टाइम नहीं है कि वापस से उस क्वेश्चन पर स्टार लगाएंगे और सोचेंगे कि अब बाद में पढ़ेंगे। इस बार तुम साइंस को आखिरी बार पढ़ रहे होंगे, बिकॉज इस बार तुम लोग डायरेक्ट अब साइंस को कब पढ़ोगे, जब तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे होंगे, जब तुम्हारा पेपर होगा उससे पहले की गैप में तुम साइंस को पढ़ रहे होगे। तो अब ये सोचो कि हमें इस बार साइंस को कितने सीरियसली, कितने अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब तुम लोग को क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, चाहे IUPAC नेम हो, चाहे तुम्हारे XY वाला क्वेश्चन होता है कि यार हमने एक X सब्सटेंस लिया है, जब मैं इसको इस पर्टिकुलर कंपाउंड से रिएक्ट करवा रही हूँ तो मुझे ये प्रोडक्ट मिल रहा है और CO2 गैस रिलीज हो रही है, तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपाउंड बन रहे हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे अभी भी, तो बच्चा बाटी तुम लोग को बिल्कुल प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है। जब भी ऐसा लगे कि यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर मैंने जो सॉल्व करा ये गलत है, तो तुम लोग डायरेक्ट उस क्वेश्चन की फोटो खींचकर फिलो ऐप पर डाल सकते हो। फिलो ऐप पर क्या होगा, 60 सेकंड्स के अंदर अंदर एक ट्यूटर तुमसे कनेक्ट हो रहा होगा, इंडिया के बेस्ट ट्यूटर तुमसे कनेक्ट हो रहे होंगे फिलो ऐप पर। वो ट्यूटर तुमसे कनेक्ट होंगे तो तुम एक वीडियो कॉल पर होंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन तुम्हारा उनसे हो रहा होगा। वो तुम्हें बताएंगे कि तुमने क्वेश्चन में क्या गलती करी है या फिर ये IUPAC नेम तुमसे क्यों नहीं बन रहा है, तो आप लोग को सभी चीजें बताएंगे। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोग को क्वेश्चन एक बार नहीं समझ में आता है तो आप लोग को सेकंड या थर्ड टाइम भी वो समझा देंगे। या फिलो पर इतने टिपिकल टीचर्स हमारे नहीं है कि तुमसे सेकंड या थर्ड टाइम नहीं समझाएंगे। तो यार जब इस टाइम पर हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरत है अपने कॉन्सेप्ट की और सभी क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो तुम लोग फिलो जैसे अच्छे एप्लीकेशंस को रखो अपने फोन में। एंड हाँ, अब भटकने की जरूरत नहीं है कि फिलो ढूंढने में ही हमने 10-15 मिनट बर्बाद कर दी। फिलो की लिंक मैंने डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड मेक श्योर प्लीज यार, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इस टाइम पर अच्छे एप्लीकेशंस रखो। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और बाकी जो तुम्हारे है सभी को डिलीट कर दो, एटलीस्ट टिंडर वगैरह तो सभी प्लीज, है ना। बाद में तुम 1 महीने 1.5 महीने के बाद जो करना है वो करना, बट अभी तुम्हें पढ़ाई पर फोकस करना है। अब ये तुम्हारा हो गया 4-4-4 वाला मेथड हो गया, 4-4-4 वाला। मैं तुम लोग को बताती हूँ कौन से दिन तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। सबसे पहले बच्चा पार्टी मैं 5 डेज प्लेज की बात कर रही हूँ, जिन बच्चों ने सब कुछ पढ़ रखा है या फिर 1 या 2 चैप्टर उन लोग का बाकी है। सबसे पहले डे 1 आता है। डे 1 पे आप लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, आप लोग ह्यूमन आई पढ़ेंगे। और हेरिडिटी वाला चैप्टर काफी ज्यादा छोटा है क्योंकि इसमें आप लोग का इवोल्यूशन वाला पार्ट बिल्कुल नहीं आ रहा। तो आप लोग को ये चैप्टर जब पढ़ोगे ना तो आप पूरे चैप्टर नहीं पढ़ना है। आप लोगों को मैंने प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए, तो आप लोग मेरे चैनल पर ढूंढना, वो वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो मैं एंड स्क्रीन पर लगा दे रही हूँ या फिर आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहां से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। पूरा चैप्टर पढ़ना हो तो पढ़ना, नहीं तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन पर ज्यादा ध्यान दो और जो छोटी मोटी चीजें उनको जल्दी पढ़ के आप लोग बिल्कुल आगे चल सकते हो। जैसे डे 2 की बात करूं तो आप लोग का एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रखा है। ये दोनों चैप्टर आपस में ही बहुत बड़े चैप्टर है, इसीलिए मैंने कोई तीसरा चैप्टर इसके साथ नहीं डाला। इसके लिए भी यही बोलूंगी कि इसमें ये देखना कि प्रीवियस ईयर में सीबीएसई ने क्या क्या चीजें इसमें से पूछी है, उन चीजों पर हमें ज्यादा फोकस, ज्यादा ध्यान देना है। उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, जाकर चेकआउट कर लेना। डे 3 की बात करूं तो लाइट आप लोग का, देन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड आर एनवायरमेंट। आर एनवायरमेंट वाला चैप्टर ऐसा है कि जो कि बहुत ज्यादा छोटा है, तुम लोग को 2-3 चीजें आनी चाहिए, जैसे तुम्हारा फूड वेब क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, ओजोन वगैरह तुम लोग को चीजें आनी चाहिए। इसमें भी तुम लोग देखना कि लास्ट ईयर सीबीएसई ने कौन कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे, उन पर ज्यादा फोकस करते रहना। अब साथ ही साथ कार्बोनेट्स कंपाउंड डे 4 पर है, देन मैग्नेटिक इफेक्ट एंड लाइफ प्रोसेस, ये 3 चैप्टर मैंने डे 4 पर रखे। आप यार क्या कर सकते हो, 4 घंटे इस चैप्टर को दोगे, 4 घंटे इस चैप्टर को, 4 घंटे इस चैप्टर को, और तुम लोग 4 घंटे बहुत प्रोडक्टिविटी से पढ़ना कि तुम्हारे 4 घंटे का चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। तुम उसके पीवाईक्यूज चेक कर लो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तुम लोग फिलो की मदद लेकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। डे 5 की बात करो तो उसमें हम लोग को करना हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड इलेक्ट्रिसिटी, 2 चैप्टर आप लोग को करना। यहाँ आप लोग का कंप्लीट हो रहा होगा 5 डेज का प्लेस। अगर तुम लोग को लगता है कि दीदी हम लोग को एक दिन और चाहिए, डे 6 चाहिए, जिसमें मैं सभी चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लूं या फिर मेरे जो क्वेश्चंस छूटे हैं, न्यूमेरिकल्स छूटे हैं, उसको कर लूं, तो आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं। अदरवाइज मैंने मेरे साइड से आप लोग को डे 5 में चीजें कंप्लीट करवा दी। 4-4-4 वाला क्राइटेरिया करके तुम लोग को एक दिन में 3 चैप्टर आराम से पढ़ सकते हो। अब बात करते हो कुछ ऐसे बच्चों की, बच्चा पार्टी के जिन्होंने अभी तक 50% सिलेबस कंप्लीट किया है, 50% अभी भी बात की है, तो बच्चा पार्टी मैं तुम पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने तुम लोग के लिए 5 डेज नहीं 7 डेज का प्लेज में यहाँ लेकर आई हूँ। अब तुम लोग को ये 7 डेज में क्या करना है, चलिए बात करते हैं। डे 1 पे मैंने आप लोग के लिए रखा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन और ह्यूमन आई, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, ये छोटा है, तो आप लोग इसके साथ इसको कर लोगे। डे 2 की बात करूँ तो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आप लोग के लिए रखे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों चैप्टर ही बहुत बड़े। तुम लोग को भी 4 और 4 वाली मेथड से ही सभी चीजें अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। अब डे 3 की बात करें तो लाइट और हेरिडिटी, ठीक है, तो लाइट थोड़ा बड़ा है बट हेरिडिटी चैप्टर छोटा है, तो तुम लोग अच्छे से कवर अप कर पाओगे। डे 4 की बात करें तो कार्बोनेट्स कंपाउंड, मैग्नेटिक
मैग्नेटिक इफेक्ट, ये डे 4 की बात करूं। अब तुम लोगों को भी बच्चा पार्टी, जब भी तुम चैप्टर पढ़ने बैठ रहे हो, मेक श्योर चैप्टर पढ़ने से पहले PYQs देख लेना, मतलब प्रीवियस ईयर में सीबीएसई ने कैसे क्वेश्चंस पूछे थे वो देख लेना, कौन सा टॉपिक रिपीटेडली सीबीएसई पूछ रहा था उस पर ज्यादा फोकस करना। या मैंने आप लोग के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी, तो उस वीडियो में देखकर आप लोग हेल्प ले सकते हो। डे 5 की बात करूं तो लाइफ प्रोसेसेस इलेक्ट्रिसिटी, 2 चैप्टर अगेन रखे। डे 6 की बात करूं तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दोनों चैप्टर आप लोग के हो गए। डे 7 की बात करूं तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए डे 7 पर रखा है अवर एनवायरनमेंट। अब डे 7 पे तुम लोग आवर एनवायरनमेंट के साथ कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे पास 4 और 4 में आगे के और ज्यादा 8 घंटे खाली, 4 घंटे में ये चैप्टर हमेशा हो जाएगा। आप लोग के पास 8 आवर्स खाली है, तो 8 आवर्स में तुम लोग क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम्हारे को भी सैंपल पेपर या फिर इस समय पर तुम प्रैक्टिस पेपर जो सीबीएसई ने लॉन्च किए उस प्रैक्टिस पेपर की भी तुम लोग बच्चा पार्टी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप बच्चा पार्टी ये प्लेज तुम्हारे जिंदगी में एक बहुत ही ज्यादा टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा। दोनों बच्चों के लिए बता दिए 5 डेज प्लेज, आइदर 7 डेज प्लेज। अब तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाना है, एंड कमेंट सेक्शन में लिख कर जाओ कि यस दीदी आई विल पार्टिसिपेट इन दिस प्लेज, जिससे ये मुझे पता चल जाए कि मेरे कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। एंड अगर तुम्हें कोई भी चीज चाहिए, जैसे मैंने PYQs आप लोग के लिए डाल रखे, तो साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके वो वीडियो दिख जाएगी, वो देख लेना। देन फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलग से डाले हैं, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलग से डाले, एंड बायोलॉजी के भी अलग से डाले। तो ये 4 वीडियो देखना आप लोग मत भूलिएगा, एंड लिख कर जाओ कि दीदी आई विल पार्टिसिपेट इन दिस प्लेज, और ये 5 दिन या फिर 7 दिन में मैं आग लगा दूंगी, तबाही मचा दूंगी। एंड एक बात और बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए बाकी सभी चीजें भी डाल रखी है, जैसे SST के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, SST के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से करने हैं कौन से नहीं करने हैं, तो तुम लोग एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना। एंड मैथ्स की कंप्लीट फॉर्मूला शीट मैंने डाल रखी है, प्लीज जल्दी से जाके लिखो कमेंट्स में कि यस दीदी आई विल पार्टिसिपेट इन दिस प्लेज, एंड इस बार मैं 98% किसी भी हालत में लाके बताऊंगा। तो चलिए बच्चा पार्टी, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।